साहब में कुछ गुण ऐसा था कि उनके लिए लोग जी जान अपना लगा देते थे। सब माहौल देखने से पता चल रहा है कि हिना साहब का जीत सुनिश्चित है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के चांप में और इस वक्त हमारे साथ तेज नारायण, जो पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी हुआ करते थे। अभी कुछ देर पहले आपसे जब बात हुई, आपकी आंखें छलक गई, रोने लगे आप सांसद शहाबुद्दीन को याद करके। शहाबुद्दीन साहब में कुछ गुण ऐसा था कि उनके लिए लोग जी जान अपना लगा देते थे और वो भी अपने साथियों के लिए जी जान लगा देते थे। ये सबसे बड़ी खासियत थी उनमें। अपने साथियों के दुख तकलीफ को अपना दुख तकलीफ समझते थे और उनके साथी जो थे उनके दुख तकलीफ को अपना दुख तकलीफ समझते थे। दूसरी चीज़ थी कि जिस जगह पर थे वहाँ के लिए अपने ताकत से भी ज़्यादा काम करा देते थे, करते थे, जिससे लोग अच्छे प्रभावित रहते थे। अच्छा, आप उनके साथ के बिताए हुए पल को कैसे याद करते हैं? क्या क्या यादें हैं जो पुरानी उनके साथ की हैं? सबसे बड़ी बात ये थी, मैं कभी जाता था उनके पास में तो 2-4 बीघे अलग भी रहता था। उनकी नज़र बड़ी तेज थी। वो देखते हो किसी को दौड़ाते थे, कहते बाबा वहाँ है, बुला के लाओ। अपने पास बैठाते थे। अपना कभी कोई फंक्शन हो रहा है, हम घूमते हुए पकड़ते थे हमको, बाबा आप कुछ खाए नहीं होगा, आप खा लीजिए, फलाने बाबा को कुछ खिलाओ। एक वाकया जितने देर हम रहते थे उसमें 5 बार 4 बार जरूर करते थे। इसका मतलब उनको अंदर हमदर्दी था, ये था कि हाँ भाई, हम कोई आया है हमारे दरवाजे पर, उसका खातिर करना है, ये करना होगा। अब उस तरह के नेताओं की कमी खलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सांसद शहाबुद्दीन जैसा नेता अब नहीं है। आप उसको कैसे? हम भी महसूस करते हैं, पूरी जनता महसूस करती है। याद आती है एकदम याद आती है। अकेले जब बैठते हैं कभी तो ऐसा लगता है कि अब बहुत पहले, वो समय से पहले चले गए। हाँ। चुनाव के समय है, इसमें बहुत ज़्यादा खलता है। अच्छा, जब चुनाव आता है जी, अपने धरती पर दो नेताओं का व्यवहार एक समान था। एक जनार्दन तिवारी, एक उनका। जनार्दन तिवारी जिसको गाली देते थे उसका काम जरूर करते थे। MP साहब भी किसी को डांट देते थे उसके काम जरूर करते थे। तो इस डांट में क्या मोहब्बत छुपी रहती थी? एकदम चुप तभी ना होता था। अच्छा, हिना साहब आई थी, उनको देखते ही आपके आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या वजह थी? क्या याद आ गया? क्या ऐसा महसूस होने लगा कि आंख से आंसू गिरने लगे? उठे तो हिना साहब को इस क्षेत्र में लाना नहीं चाहते थे लेकिन आज नहीं रहने की वजह से बीच में हिना साहब आई। जनता नहीं छीन पाई। आज हम लोग के बीच में है। देखने से, माहौल देखने से पता चल रहा है कि हिना साहब का जीत सुनिश्चित है इस बार। हिना साहब को आपकी तरफ से क्या आशीर्वाद होगा? लोगों से क्या अपील करेंगे? लोग खुद अपील कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अपील नहीं कर रहा है, खुद अपील कर रहे हैं लोग कि भाई हिना साहब जीते हैं अबकी बार। आपकी भी मंशा है कि एकदम दिल से चाहते हैं इस चीज़ को? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जात पात में भी आखिरी समय में बदलाव हो जाता है, लोग इधर उधर भटक जाते हैं। इस बार क्या ऐसा कुछ होना है या फिर निश्चित है कि हिना साहब? ऐसा अंदाज तो नहीं है। लोग घूमते हुए जरूर आएंगे और यही दरवाजा खटखटाएंगे। 15 साल में लोगों ने देखा है, बाकी लोगों को भी आजमाया है। अच्छा, 15 साल का जो ये दौर रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उसमें कुछ विकास, कुछ डेवलपमेंट हुआ? जो हुआ सो सबके सामने है। हमारे कहने से क्या हुआ, सबके सामने है। कभी कोई जनप्रतिनिधि आप तक पहुंचा, आपसे मिलने की कोशिश की? क्या जरूरत है, जनप्रतिनिधियों को इतना फुर्सत थोड़ा है।
फुर्सत वाले लोग जो थे चले गए। जिनको फुर्सत था आते थे, लोगों के बीच बैठते थे, उठते थे, अपना सुनते थे। वो नहीं रहे अब। नहीं रहे। तो आपने सुना, ये वो दर्द है जो आप शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं कि वो लोग जो लोगों से, अपने लोगों से, अपने जनप्रतिनिधि होने के बावजूद जो अपने लोग उनके हुआ करते थे, जो उनके वोटर्स थे, उनके चाहने वाले थे, उनसे मिलते जुलते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और पिछले 15 सालों में अभी तक यहाँ इस बाबा से मिलने कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं आया है जो इनके दुख दर्द को सुने या फिर इन्हें संतावना दे कि अगर आपका कोई दूसरा एमपी नहीं है तो हम आपके दरवाजे हैं, हम आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।